जय श्री राम दोस्तों। इस समय रामलीलाएं चल रही हैं और रामलीलाएं जो है इस समय अपने अंतिम दौर में है। सबसे बड़ी बात यह है विभीषण का जो अभिनय है, जो विभीषण जी ने किया था उसके बारे में सभी लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी धारणाएं हैं विभीषण के प्रति, घर का भेदी लंका ढाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको याद होगा रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तपस्या करते हैं और तपस्या के लिए बैठते हैं। जब शंकर भगवान खुश होते हैं और रावण से कहते हैं कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तो उस समय जो है रावण ये कहता है कि मैं जो है दानव और मानव से ना मारा जाए। और कुंभकर्ण की बुद्धि को भगवान हर लेते हैं, क्योंकि वो अगर एक दिन भी जागता है तो कई हजार टन खाना खाता है, फल फूल इत्यादि चाहिए। इसलिए कुंभकर्ण की बुद्धि का हरण कर लिया और कुंभकर्ण ने वर क्या मांगा कि मैं एक दिन जागूं और 6 महीने सो, तो तथास्तु कह दिया। उसके बाद विभीषण जी का नंबर आया, तो विभीषण जी ने क्या वर मांगा कि मैं भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहूं, तो भगवान ने तथास्तु कहा। विभीषण तो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहे। जब रावण ने सीता का हरण किया तो विभीषण ने बहुत समझाया। रावण ने कहा विभीषण मुझे रियायत दो कि मुझे करना क्या चाहिए। तो विभीषण ने कहा भ्राता श्री, यदि आप मुझसे रियायत पूछते हैं तो मैं आपको अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा। ये जितने भी लोग सभा में बैठे हैं ये सब आपके सामने हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं और आपको धर्म और नीति को देख करके कार्य करना चाहिए। खुद ही हर लाए सीता को, खुद ही बैर बढ़ाया, खुद ही छेड़ा आफत को, सोता सिंह जगाया है। उनसे नहीं काल से ही इस समय जूझते हो भाई, पहले तो कूदे ज्वाला में, अब रियायत पूछते हो भाई। तो रावण ने कहा विभीषण कुलद्रोही, तू मेरे सामने मेरी शत्रु की बड़ाई करता है। रावण ने विभीषण को लात मारी, भरी सभा में अपमानित किया। वहां से अपमानित होकर के विभीषण भगवान श्री राम के चरणों में गया, उन्होंने उससे स्वीकारा। तो आप लोग कहते हैं कि विभीषण घर का भेदी था। नहीं, ऐसा नहीं था। विभीषण ने रावण को बहुत बार समझाया, बहुत कुछ समझाया कि आप गलत कर रहे हैं, ये धर्म के खिलाफ है, ये नीति के खिलाफ है, लेकिन रावण ने नहीं माना। विभीषण ने अपमान सहन किया। उसके बाद वो क्या करते, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा ही भगवान की भक्ति का वरदान मांगा था, तो उन्होंने भगवान की शरण में जाना था। तो विभीषण ने भी राम कार्य में अपना सहयोग किया। जिस तरह से आप लोग कहते हैं ना कि एक गिलहरी ने भी राम के कार्य में सहयोग किया, इसी तरह से विभीषण ने भी राम के कार्य में सहयोग किया। क्या राम के कार्य को सहयोग करने से उसे कुलद्रोही कहा जाएगा या देशद्रोही कहा जाएगा? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये मेरा सवाल है आपसे कि क्या विभीषण ने गलत किया? क्या रावण ने उसको लात मारी वो सही किया? भरी सभा में अपमान किया वो सही किया? ये प्रश्न है मेरा आपसे। विभीषण का नाम आज भी जब कोई गलत कार्य करता है, एक उसका भेद दूसरे को बताता है, तो कहते हैं विभीषण है। ऐसा गलत है, ये हमारी सोच गलत है। विभीषण ने हमेशा रावण का भला चाहा, लेकिन रावण घमंड में चूर था। जय श्री राम दोस्तों।